खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब 35वीं से 37वीं और फिर 42वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक। शायद कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं या किस किस्म के बदन के साथ आते हैं। ऐ नादान, जो चीज तू बोता है अगर वो ना मरे तो कभी जिंदा नहीं की जाती, और ये जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो होने वाला है, बल्कि सिर्फ एक दाना है, खा गेहूं का हो खा किसी और चीज का। यूं ही मुर्दों की कयामत है। फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है। जिल्लत की हालत में बोया जाता है, अजमत की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है, तकवीयत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जीती जान हुआ, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह हुआ। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही खाकी हैं, जैसा वो आसमानी है वैसे ही आसमानी होंगे। और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 56, उसकी 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मेरे दुश्मन तब पीछे हटेंगे जब मैं तुझे पुकारूंगा। इससे मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ है। खुदा पर जिसके वादा पर मैं फख्र करता हूं, खुदा पर मेरा तवक्कुल है, मुझे खौफ नहीं होगा। इंसान मेरा क्या कर लेगा? ऐ खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर हैं। मैं तेरे लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां अदा करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया है और मेरे पांव को फिसलने नहीं दिया, ताकि मैं खुदा के हजूर जिंदों के नूर में चलूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 8वां बाब 4थी आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और जब बड़ा हजूम जमा हो गया और हर शहर से लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने तमसील में कहा कि बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, क्योंकि उसे तरी ना पहुंची। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, और खारदार झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा कि जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? और उसने कहा कि खुदा की बादशाही के भेदों की मारिफत तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरों के लिए तमसीलों में, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि वो ईमान लाकर नजात पाएं।
اور چट्टान पर के वो हैं कि जो कलाम सुनकर खुशी से उसे कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते और कुछ अरसा तक ईमान लाकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो खारदार झाड़ियों में गिरा, ये वो हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन होते होते फिक्रों और दौलत और इस जिंदगी की ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। मगर जो अच्छी जमीन में गिरा, वो हैं जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।